मिलिटेंट हलाक, दोनों मिलिटेंटों की लाशें की गई बरामद। इनकाउंटर की जगह से मिले हथियार, एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल की गई बरामद। फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ खत्म। पाकिस्तान ने जम्मू के एक बाशिंदों को 14 साल बाद किया रिहा। धर्म सिंह गलती से चले गए थे सरहद के उस पार, जहां पर इन्हें कर लिया गया था गिरफ्तार। चौदह वर्षों तक पाकिस्तानी जेलों में बंद रहने के बाद धर्म सिंह को मिली रिहाई। साल 2006 में पाकिस्तान की एक अदालत ने धर्म सिंह को 14 साल कैद बामुशक्कत की सुनाई थी सजा। धर्म सिंह को JCP अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF के हवाले किया। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 1516 केसेज आए सामने। जम्मू डिवीजन से 768 और कश्मीर डिवीजन से 748 अफराद कोविड से हुए हैं मुतासिर। इस वबा से मुतासिर मजीद 6 अफराद की हो गई है मौत, जबकि 813 मरीज को सेहतियाब होने पर मुख्तलिफ अस्पतालों से कर दिया गया डिस्चार्ज। यूटी में फिलहाल 12,164 एक्टिव केस। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने कहा कि फिलहाल शहर में लॉकडाउन के बारे में गौर नहीं किया जा रहा है। हालांकि तिब्बी हुक्काम ने वादी में कोविड सूरत-ए-हाल पर सख्त तशवीश की है जाहिर। श्रीनगर के मेयर और SMC कमिश्नर ने इस ज़िम्न में एक मीटिंग मुनक़िद की। तिब्बी माहिरीन ने कश्मीर में कोविड के बढ़ते वाक़यात पर सख्त तशवीश जाहिर की है। HOD कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर सलीम खान ने कहा कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए अस्पतालों में तो मरीजों की तादाद में हो जाएगा बेहद इजाफा। बाज़ माहिरीन ने महाराष्ट्र जैसी रियासतों से सयाहों की आमद रोकने का इंतजामिया को दिया है मशवरा। कश्मीर में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोविड सूरत-ए-हाल होती जा रही है अबतर। इनका कहना है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। गुज़िश्ता 5 दिनों से रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं सामने। हाल दिनों मूसलाधार बारिश के बाद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देही इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल से खड़ी फसलों और मेवा बागात को हुआ है भारी नुकसान। टेंगाहारा के अलावा तकिया पायर से गुजरने वाले लार नाले में तुग़यानी आने के सबब इलाके में ज़राई और बागबानी अराजी आ गई है ज़ेर-ए-आब। सरसों और दीगर फसलों को पहुंचा है नुकसान। मेवा बागात को भी पानी से हुआ है नुकसान। इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में अब तक नहीं लगाया गया नुकसान का तखमीना। लोगों ने DC पुलवामा को भी कर दिया आगाह। मुतासरीन का कहना है कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही के बाइस इन्हें हर साल नुकसान से होना पड़ रहा है दो चार। बांडीपुरा में चक मांतरी गांव इलाके के नजदीक बांडीपुरा गुरेज सड़क पर हालिया बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला एक बार फिर हो गया शुरू। इलाके का जायजा लेने के लिए माहिरीन की एक टीम कर दी गई है तश्कील। लोगों के मुताबिक टीम ने अब तक इलाके का नहीं किया है दौरा। बांडीपुरा में बिलाल कॉलोनी के करीब महकमा जल शक्ति के मेन पाइपलाइन को पहुंचा है नुकसान। इस वजह से बांडीपुरा कस्बे के अलावा काजीपुरा वटापुरा में पानी की सप्लाई होने लगी है मुतासिर। लोगों के मुताबिक इस पाइपलाइन में पिछले 10 रोज से पानी का जारी था रिसाव। हालिया बारिश के बाद पाइपलाइन से पानी का बढ़ गया रिसाव। इसके नतीजे में यहां सेब के एक बाग को भी पहुंचा नुकसान। इस पाइपलाइन से बांडीपुरा कस्बे और दीगर इलाके को पानी सप्लाई किया जाता है। मरम्मत के चलते इस पाइपलाइन में पानी की सप्लाई कर दी गई है बंद। गांधरबल में लोगों ने इल्जाम लगाया कि माह रमजान के दौरान इंतजामिया मार्केट में कीमतों को बाकायदा रखने में रही है नाकाम। लोगों के मुताबिक सब्जियों, चिकन, मीट, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई हैं काफी। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज गांधरबल ने लोगों के इल्जाम की तरदीद की। महकमे ने कीमतों का किया है तयन। इन्होंने एतराफ किया कि कई मकामात पर कवायद की हो रही है खिलाफ वर्जी। इन्होंने लोगों से इस हवाले से शिकायतें दर्ज करने की अपील की है। जिला कुपवाड़ा के ग्रामा गुजरपत्ती में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक शख्स की लाश नजदीकी जंगलात में लटकी पाई गई दरख्त से। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोगों ने पुलिस टीम के हमरा लाश को अपनी तहवील में लिया। महलू की पहचान मोहम्मद अशरफ कुरैशी के तौर पर हुई है। त्राल में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का संजीदा नोटिस लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रोज बस स्टैंड इलाके में एक दुकान मालिक नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए मुकामी मस्जिद को गया। उस दौरान मास्क पहने चोर ने दुकान में दाखिल होकर लूट ली सारी रात। गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन केस में हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को होने वाली आइंदा समाअत में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को अदालत में हाजिर रहने की दी हिदायत।
शिकायत करनिंदा एडवोकेट जहूर के मुताबिक री रजिस्ट्रेशन पर अहकाम जारी करने के आरटीओ के इख्तियारात को किया गया है चैलेंज। फौज ने कुपवाड़ा जिले के मुरीकला रूस नाले में एक ट्रैक्टर और ड्राइवर को डूबने से बचा लिया। फौज की गश्ती पार्टी ने ट्रैक्टर और ड्राइवर को नाले में डूबते पाया तो फौजी जवानों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और ड्राइवर को बचा लिया और ट्रैक्टर को भी निकाला नाले से। इलाके के लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। फौज के हमदर्द कश्मीर बटालियन हमेशा अवाम की मदद में रहती है। पेश गाजरबल के उतलर में गाजी मोहल्ले में आग की वारदात में जल गए 3 रिहायशी मकान। इस वाक़े में लाखों रुपए मालियत का हुआ नुकसान। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फैयाज अहमद गाजी के मकान से आग नमूदार हुई और आसपास के मजीद 2 मकान आ गए आग की लपेट में। नेत्रावल का पामपुर में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और 3 दुकानें हो गई खाकस्तर। फायर सर्विस अमले ने अपनी कड़ी मुशक्कत से आग को मजीद फैलने से रोका, लेकिन तब तक आग ने वर्कशॉप और दुकानों को पहुंचाया था शदीद नुकसान। ब्लॉक शुराबाद खुर के गुंड ख्वाजा कासिम में नाला फिरोजपुरा के दोनों तरफ के टूट गए हैं बांध। नाला के आसपास रहायशी मकानात और राब्ता सड़क पड़ गए खतरे में। लोगों ने ब्लॉक शुराबाद खुर के बीडीओ पर इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 1 साल से इस मसले के हल के लिए वो बीडीओ को दे रहे हैं दरख्वास्त। बागाम पटन रोड 1 साल से इंतहाई खस्ता हाली का है शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ जाने की वजह से बारिश का पानी यहाँ हो जाता है जमा। राहगीरों को काफी दुश्वारियां आ रही है पेश। इसी रोड पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम भी है वाक़ई। महकमा सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डिल्लू का कहना है कि कोविड वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन किए जा रहे इक़दाम। अटल डिल्लू ने लोगों पर जोर दिया कि वो कोविड टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट भी है मौजूद। रेलवे स्टेशन बानिहाल पर कश्मीर जाने वाले रेल मुसाफिरों को कोविड टेस्ट में लाई गई है तेजी। रेलवे स्टेशन बानिहाल में पुलिस ने लाउड स्पीकर से करवाया ऐलान। मनफी रिपोर्ट के बाद ही मुसाफिरों को ट्रेन में सवार होने की दी जाएगी इजाजत। रेलवे जराये ने बताया कि इनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई हुक्म नहीं किया गया है जारी। जिला रामबन में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर इंतजामिया मजीद हो गया है मुतारिक। दीगर रियासतों के अलावा जम्मू और श्रीनगर से आने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया जा रहा है। नाशवी टनल, जवाहर टनल और रेलवे स्टेशन बानिहाल में मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आने तक का करना पड़ता है इंतजार। वादी में दाखिल होने से कबल मुसाफिरों का बाज़ाब्ता तौर कोविड टेस्ट करने के अमल का जायजा लेने की गरज से एडिशनल डीसी अनंतनाग गुलाम हसन शेख ने लोअर मुंडा में कायम कोविड टेस्टिंग मराकज का लिया जायजा। इनके हमरा एसडीएम डोरू और बीएमओ काजी गुंड समेत दीगर अफसरान थे मौजूद। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने शहर के कई इलाकों में सूरत हाल का लिया जायजा। इन्होंने कोविड कायदों और ज़ाब्तों की पासदारी का शख्सी तौर पर लिया जायजा। एजाज असद मुसाफिर गाड़ियों में चढ़कर मास्क और दीगर एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लेते दिखाई दिए। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के मद्देनजर पामपुर पुलिस और इंतजामिया ने लोगों को आगाही की फराहम। पुलिस ने वायरस से बचने के लिए लोगों को दी जानकारी। पुलिस और इंतजामिया के एहलकार लोगों को कोविड वैक्सीन लेने, मास्क पहनने और फासला बनाए रखने की दे रहे थे हिदायत। पुलिस ने टाउन हॉल, कुंजर, टंगमर्ग और बाबा रेशी में ट्रेड यूनियन, म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान, मसाजिद का इमाम और दीगर शख्सियात के साथ की मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलात की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर अपनाने की गरज से हुई ये मीटिंग में शामिल लोगों ने पुलिस का अदा किया शुक्रिया। राजौरी के डीसी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 70,000 लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। चेक पॉइंट्स पर 24 घंटे स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का किया जा रहा है काम। अपनी पार्टी के सदर ने कहा है कि अपनी पार्टी रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादे को पूरा करने की पाबंद। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अपनी पार्टी अवामी मफाद के मसाइल का हल करने की करती रहेगी मांग। बुखारी श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एक जलसे से कर रहे थे खिताब। अनंतनाग के मुताबिक इलाकों में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली कटौती की शिकायत हो रही है। मौसूल सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली के गैर शेड्यूल और गैर एलानिया कटौती से इनकी परेशानियों में हुआ है मजीद इजाफा। रमजान में गिरा फरोशी और कालाबाजारी की शिकायत के तनाजुर में जिला इंतजामिया अनंतनाग ने मार्केट चेकिंग मुहिम का किया आगाज। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला की हिदायत पर मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ बाजारों का किया मुआयना। कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई। जिला इंतजामिया पुलवामा की हिदायत पर तराल टाउन में म्यूनिसिपल कमेटी और अवामी उमूर सार्फिन ने मार्केट चेकिंग और मास्क तकसीम करने की चलाई मुहिम।
नाजायज मुनाफाखोरी के मुर्तकिब दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। माह रमजान के दौरान कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए पुलवामा में की गई मार्केट चेकिंग। फूड सेफ्टी के अलावा दीगर सरकारी महकमों के अफसरान ने मुख्तलिफ बाजारों में खिलाफ वर्जी करने वालों से वसूल के जुर्माना। लोगों को तलकीन की गई कि वो न रहें बगैर मास्क के। LAHDC करगिल के चेयरमैन ने DC और SSP करगिल और दीगर अफसरान के हमरा जोजिला पास का दौरा किया और बर्फ हटाने के कामों का किया मुआयना। रवां साल खराब मौसम की वजह से जोजिला पास को ट्रैफिक के लिए खोलने में हो रही है ताखीर। जिला हेडक्वार्टर रामबन में म्यूनिसिपल काउंसिल की पिछली कमेटी के खिलाफ पेश की गई अज़्म एतमाद की तहरीक के बाद इलेक्शन कमेटी ने नई टीम का इंतखाब लाया अमल में। BJP ने ड्रामाई अंदाज में कमेटी सद और नायब सद के ओहदे पर कर लिया है कब्जा। PHE डोडा डिवीजन के रूबरू लैंड डोनर्स एसोसिएशन ने बड़ा मुजाहरा किया। मुनज़्ज़म जमीनों के मालिकान का कहना है कि महकमे की गलती के नतीजे में उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा है माहाना मुशायरा। इन्होंने अपनी मुश्किलों को दूर करने की इंतजामिया से अपील की। साइबर सेल पुंछ ने गुम हो चुके 26 से ज्यादा मोबाइल फोन मालिकान को कर दिया हवाले। डिप्टी SP ऑपरेशंस मनीष शर्मा के दफ्तर में ये तकरीब की गई। मुनक्किद SSP पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार थे शरीक। इन्होंने अपने हाथों से लोगों को उनके फोन हवाले किए। मास प्रमोशन के मांग करते हुए PG कॉलेज राजौरी के स्टूडेंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुनज़्ज़म जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ दर्ज कराया गया एहतजाज। तलबा का कहना है कि कोविड वबा के चलते इम्तिहानात में होती रही है ताखीर। इस बार पुंछ में रामनवमी पर नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा। गीता भवन में ही मनाई जाएगी तकरीब। जिला भर की कमेटियों के साथ मीटिंग में लिया गया ये फैसला। रामनवमी के दिन दोपहर 3 बजे मनाया जाएगा श्री राम का जन्म उत्सव। SSP रामबन PD नित्या ने बानेहाल का दौरा किया और पुलिस स्टेशन बानेहाल में विमेंस हेल्प डेस्क का किया इफ्तिताह। इन्होंने गरीब, हुनरमंद और मुस्तहिक ख्वातीन में 50 सिलाई मशीन भी तकसीम की। इससे पहले महकमा समाजी बहबूद ने पुलिस का किया था ताउन। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से किसानों के लिए एक रोजा वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। वर्कशॉप में किसानों को शाली की नई किस्म की दी गई जानकारी ताकि कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके हासिल। वर्कशॉप में ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंसदान, कृषि विज्ञान के हेड समेत दीगर माहिरीन ने की शिरकत। पुंछ में बिजली ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए 24 घंटे काम करने वाला वर्कशॉप किया गया कायम। माह रमजान में बिजली की किल्लत और कटौती के मसले से लोगों को बचाने के लिए महकमे बिजली ने उठाया ये कदम। यहाँ 10-15 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजमीन ने शिकायत की है कि उन्हें अब तक नहीं किया गया मुस्तकिल दिन रात काम के बदले उन्हें माहाना दी जाती है मामूली रकम। मुलाजमीन ने कहा कि काफी कम तनख्वाह में कैसे गुजर बसर हो सकता है, ये बात नहीं सोच रहा है महकमा। राजौरी के कई इलाकों में ओल्ड एज पेंशनर्स को दरपेश है मुश्किलात। मुस्तहिक अफराद खुसूसन बेवा पेंशन से है महरूम। महकमा सोशल वेलफेयर की गफलतशुमारी की वजह से ओल्ड एज पेंशन होल्डर से परेशान। इनका इल्जाम है कि सोशल वेलफेयर दफ्तर के मुलाजमीन इनके साथ नहीं कर रहे हैं सही बर्ताव। कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज 2,74,000 से जायद नए मामले दर्ज। 24 घंटों के दौरान 1619 मरीजों की हुई मौत जबकि 1,44,000 मरीज हुए हैं सेहतयाब। महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से सख्त बंदिशों के बावजूद कोरोना नहीं है काबू में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68,631 नए केस आए सामने जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 503 कोरोना मरीजों की हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना के 23,600 से ज्यादा नए केस आए सामने। दिल्ली में भी जारी है कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 12,800 से ज्यादा मामलों की निशानदेही। 24 घंटे में 79 अफराद की हुई है मौत। बिहार में भी बड़ी कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,400 से ज्यादा मरीज। 24 मरीजों की हुई है मौत। गुजरात में कोरोना के 11,400 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटे में 117 अफराद हुए हैं हलाक। राजस्थान में 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 53 मरीजों की हुई है मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन के ताल्लुक से हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद लगवा सकेंगे वैक्सीन। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई करेंगी मरकज को। बाकी सप्लाई की जाएंगी। रियासती हुकूमतों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह होगा।
जरूरी। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुल्क भर में लगाई जा रही थी वैक्सीन। दिल्ली में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का निफाज है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन अब कोई चारा नहीं। यूपी में कोरोना के बेकाबू होती सूरत-ए-हाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खुद लिया नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से पूरी रियासत में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने पर कहा गौर करने। इलाहाबाद में कोरोना की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन होती जा रही है काबू से बाहर। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक होने के बाद यूनिवर्सिटी को हंगामी तौर से 30 अप्रैल तक कर दिया गया है बंद। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने दिखाया असर। भोपाल के कब्रिस्तान में मिट्टी डालने का शुरू हुआ काम। भोपाल नगर निगम और जिला इंतजामिया ने ट्रैक्टर और डंपर से शुरू किया मिट्टी डालने का काम। मेरठ में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान की लोगों से अपील, बेवजह कोरोना के खौफ में ना हो मुब्तला। अंतिम संस्कार या तदफीन को लेकर शमशान और कब्रिस्तान में हंगामी सूरत हाल नहीं है। औरंगाबाद में कोरोना वबा की हुई जायजा मीटिंग। डिविजनल कमिश्नर की क़यादत में हुई इस मीटिंग में अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान ने कोरोना वबा, मरीजों की तादाद और तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 68,000 के हिंदसे को कर गई है पार। कर्नाटक के रायचूर जिले में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान कोरोना के मामलात में अचानक इजाफा। मुकामी लोगों में देखी जा रही काफी तशवीश। जिला इंतजामिया की जानिब से लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने, समाजी दूरी इख्तियार करने की अपील की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे कंप्यूटर साइंस में मारूफ उस्ताद और साबिक प्रॉक्टर प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी का मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल। गुज़िश्ता दिनों दिल की बीमारी और निमोनिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कराया गया था दाखिल। मालेगांव में बढ़ चुकी है कोरोना मरीजों की तादाद और शरह मौत, इसलिए अब लोग गुस्सा निकाल रहे हैं डॉक्टरों पर। सारा कोविड सेंटर में एक मरीज की मौत हो जाने के बाद रिश्तेदारों ने खातून डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। नांदेड़ में कोरोना के हालात की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से तिब्बी सहूलियात को बढ़ाने की जा रही है कोशिश। वक्ती लॉन्च में 200 बेड पर मुश्तमिल कोविड हेल्थ सेंटर किया गया है कायम। यहाँ मरीजों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन का भी है इंतजाम। एक तरफ अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि इस साल हिंदुस्तान से आने वाले हाज़मीन हज की सफर मंजूरी मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ मरकजी हज कमेटी ने हज के तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कर दिया है लाजमी। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि ने लोगों से कोविड के ज़वाबित पर अमल करने की अपील की। इन्होंने अवाम के लिए जारी वीडियो पैगाम में कहा कि कोविड मुसलसल बढ़ रहा है और अवाम इस खतरे से है बेफिक्र। मुंबई के करीब थाना जिले के आसन गांव में हाईवे पर वाक़े एयरसेल नामी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लगने से मच गई अफरा तफरी। आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी काफी मशक्कत। मशहूर नॉवेल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में थे दाखिल। सैयद जुल्फ़िकार हाशमी का हो गया इंतकाल। जुल्फ़िकार हाशमी बीदर के थे साबिक रुकन असेंबली। जामा मस्जिद बीदर में बाद नमाज ज़ोहर पढ़ाई जाएगी। नमाज जनाजा तदफीन बीदर में मरहूम के आबाई कब्रिस्तान में आएगी अमल में। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर हुई समाअत। अदालत ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद नाराजगी का किया इज़हार। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि 48 घंटों में नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन पर ले फैसला। अदालत ने सवाल किया कि अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए क्यों नहीं किए गए इक़दाम। सिनेमा घरों, पब्स और बार में आवाम की तादाद को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर अदालत ने पेश करदा रिपोर्ट में तफसीलात की है कमी। तेलंगाना में आलमी वबा कोविड-19 के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,909 ताज़ा मामले सामने आए। साथ ही 14 मौत की गई दर्ज। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हो गई है 3,55,433। मौलिक वबा ने रियासत में अब तक 1,838 अफराद की ली है जान। रियासत में अब तक कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद हो गई है बढ़कर 3,14,441। GHMC हुदूद में 705 ताज़ा मामले किए गए हैं दर्ज। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने वरंगल के MGM अस्पताल का किया दौरा। इन्होंने अस्पताल में कोरोना के इलाज की सहूलत का लिया जायजा। डॉक्टर्स से तफसीलात हासिल की। वज़ीर सेहत ने आवाम से कोरोना से खौफजदा नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत गवर्नमेंट अस्पतालों में बेहतर इलाज कर रही है फराहम।
वज़ीर सेहत ने कहा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स 24 घंटे अवामी इलाज के लिए है तैयार। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना ने जोर पकड़ने के साथ जीएचएमसी मौलिक वबा पर काबू पाने के लिए कार्रवाई कर दी है तेज। डीआरएफ के एहलकार पुरहुजूम सड़कों पर हाइड्रोक्लोराइड का कर रहे हैं छिड़काव। सिकंदराबाद जोन में सैनिटाइजेशन का काम अचानक मेयर जीएचएमसी ने किया मुआयना। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले असतिज़ा और मुलाजमीन को सरकारी इमदाद की तकसीम आज से की जाएगी शुरू। इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 1,18,000 से ज्यादा अफराद को किया गया है मुंतखब। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने राजनाथ सिरसिला जिला का किया दौरा। इन्होंने सिरसिला में मुख्तलिफ तरक्काती कामों का किया इफ्तिताह। केटीआर ने हेलंताकुंटा मंडल के मार्केट यार्ड में अजनास की खरीदारी के मरकज का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अप्रैल को तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। अदालत ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अदालत ने कहा कि अब इंतखाबी अमल को नहीं रोका जा सकता। खम्मम बल्दी इलेक्शन के लिए टीआरएस और सीपीआई के दरमियान हुआ है इत्तेहाद। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम बल्दी इलेक्शन के लिए अपने सालगिरह के मौके पर तशहीरी मुहिम का किया आगाज। उन्होंने पार्टी के तरक्याती कामों को किया जारी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 2 व्हीलर कोशी टीम को किया हवाले। इस तकरीब में हैदराबाद, साइबराबाद और अशाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के अहदेदार भी थे मौजूद। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस को मुल्क भर में हासिल है इंफरादियत। शमशाबाद के इलाके में सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद हो गई 7 जख्मी और महलूकीन का ताल्लुक उड़ीसा से। शमशाबाद पुलिस ने मामला किया दर्ज। एपी के वज़ीर तालीम सुरेशन ने रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलों पर आज से फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक स्कूल को बंद करने का किया ऐलान। उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने का भी किया है ऐलान। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने जगन अन्ना वेदिदेना स्कीम के तहत 10 लाख से ज्यादा तलबा के लिए फीस रियम्बर्समेंट की रकम की जारी। वज़ीर आला ने तलबा के माओं के बैंक अकाउंट में रकम की मुंतकिल। एपी में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफे पर हुकाम ने चौकसी की इख्तियार। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने विजयवाड़ा और मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। तेलुगुदेशम पार्टी ने तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात को मनसूख करके दोबारा इलेक्शन मुनक्किद करने की मांग की। तेलुगुदेशम लीडर अच्चनायडू ने रियासती और मरकजी इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का लगाया इल्जाम और हालिया इलेक्शन को मुस्तरद करके दोबारा इलेक्शन कराने की मांग की। अदोनी मुस्लिम वफ्द की जानिब से आरडीओ को एक याददाश्त की गई पेश। मुस्लिम तंजीम के अरकान ने हुकूमत से गुस्ताखे रसूल स्वामी के फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। मौलाना सैयद शाह नवीद अहमद ने इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को नाकाबिल कबूल करार दिया। मुतराज़िम ज़राए क़ानून के खिलाफ आंध्र प्रदेश में किया गया एहतजाज के 5 महीने हुए। किसान लीडर राकेश टिकैत और दीगर ने शिरकत की और एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। जिला करनूल के चगवाल मरी मंडल में सड़क हादसे के वक्त बस में 60 मुसाफिर थे सवार। जख्मियों को अल्लागड्डा गवर्नमेंट अस्पताल किया गया मुंतकिल। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 14 करोड़ 26 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मुतासिर। 30 लाख 42 से ज्यादा अफराद की हुई है मौत। 12 करोड़ से ज्यादा लोग हुए सेहतयाब। फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने सिक्योरिटी से झाड़ा पल्ला। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा अफगानिस्तान है अपनी हिफाजत के काबिल। मिस्र के दारुल कायरा में अलमनाक रेल हादसा। ट्रेन उतरी पटरी से 11 अफराद हलाक। धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान को शिकस्त देकर पहुंची टॉप 2 में। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और मोइन अली की उम्दा गेंदबाजी के बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स को दी शिकस्त। चेन्नई ने 3 मैचों में अपनी दूसरी जीत हासिल की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।